नमस्कार दोस्तों। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। बीजिंग में चल रही टू सेशंस बैठकों में चीन ने अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना की दिशा तय करने के संकेत दिए हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह यो इसके बारे में जानते हैं। यह योजना 2026 से 2030 तक लागू होगी और इसका मुख्य फोकस होगा स्वच्छ तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा पर। अब ये जो टू सेशंस की बात की जा रही है, ये क्या होते हैं? तो चीन में हर साल दो बड़ी राजनीतिक बैठकों का आयोजन होता है। इन्हें टू सेशंस कहा जाता है, जिसमें शामिल हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनपीसी और चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस यानी सीपीपीसीसी। यही मंच चीन की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और बजट से जुड़े फैसले तय करता है। 15वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? चीन अपनी अर्थव्यवस्था और विकास के लिए हर 5 साल में एक पंचवर्षीय योजना बनाता है। अब चीन 2026 और 30 की अवधि के लिए अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना तैयार कर रहा है। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ तकनीक यानी क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और चीन की अर्थव्यवस्था को अधिक सतत और हरित बनाना है। स्वच्छ ऊर्जा पर क्यों जोर दिया जा रहा है? चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता भी है और साथ ही कार्बन उत्सर्जन के बड़े स्रोतों में भी शामिल है। इसलिए अब चीन तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई क्लीन टेक्नोलॉजी। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर चीन ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। दुनिया पर इसका क्या असर होगा? चीन की पंचवर्षीय योजनाओं का असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहता है, क्योंकि चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी बाजार में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसलिए अगर चीन स्वच्छ तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा पर ज्यादा जोर देता है, तो इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और जलवायु नीति पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना आने वाले वर्षों में उसकी आर्थिक और ऊर्जा रणनीति को तय करेगी। आपको क्या लगता है कि चीन ग्रीन टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेता बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।